हो गया। चलिए बच्चों, आज पढ़ते हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। उससे पहले थोड़ा बहुत जानकारी दे देते हैं आपको कि हम लोग यूट्यूब पे नए नए आए हैं, तो कुछ भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो बस आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए, उसके बाद हम लोग आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम से चलते हैं। यानी सबसे पहले हमको पढ़ना है प्रकाश के बारे में, यानी लाइट। तो आप लोग खुद बताइए लाइट क्या होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं लाइट यानी प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है जिसके कारण हम कोई भी वस्तु को क्लियर देख सकते हैं, यानी साफ साफ देख सकते हैं। अगर ये स्टूडियो यहाँ पे चल रहा है, यानी ये रूम में हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर ये रूम पूरा बंद कर दें, लाइट बंद कर दें, तो क्या आप लोग को दिखाई पड़ेगा? अगर आप अभी रात में जैसे बाहर पूरा अंधेरा है, आप अभी निकलिएगा बाहर की ओर, तो क्या आपको कुछ भी दिखाई पड़ेगा? तो हम लोग बोल सकते हैं नहीं दिखाई पड़ेगा। यानी हम लोग कुछ भी देखने के लिए किसका सपोर्ट लेते हैं? तो वो है प्रकाश। किसका सपोर्ट लेते हैं? प्रकाश। और बोल सकते हैं प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है जो किसी वस्तु को प्रत्यक्ष या स्पष्ट रूप से देखने में सहायता प्रदान करता है। ये हुआ प्रकाश। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक इमेज बना करके भी आपको हम दिखाए हैं कि आखिर प्रकाश को देखने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं। यानी यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे सनलाइट है और सनलाइट से लाइट आना स्टार्ट हुआ और ये एक फूल के ऊपर लाइट पड़ा। उसके बाद यहाँ से ये परावर्तन होकर के हमारे आँख के ऊपर लाइट आया और हमारे आँख के कौन से भाग पे आता है? तो हम लोग बोल सकते हैं रेटिना पे। कौन से भाग पे बनता है? रेटिना पे। और रेटिना पे कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि रेटिना पे वास्तविक और उल्टा बना तो हमको सीधा कैसे दिखाई पड़ा? तो हम लोग बोल सकते हैं सीधा देखने के लिए हमारा दिमाग यानी मस्तिष्क, यानी जो हमारा मस्तिष्क होता है वो क्या करता है? इसको सीधा करके हमको दिखाता है। क्या करके दिखाता है? सीधा। उसके बाद हमको ये समझना है कि प्रकाश का गति का मान निर्वात कहने का मतलब जहाँ पे हवा नहीं हो, जहाँ पे हवा नहीं हो वहाँ प्रकाश का मान क्या होगा? अधिक होगा। और प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होता है। जैसे अभी हम कांच से गुजार के आपको दिखाएंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे हम, जैसे देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए का निर्वात। तो आप लोग खुद बताइए कि निर्वात में इसका स्पीड कितना है? तो बोल सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किस में है? निर्वात में। जब हवा में देखें तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जब कांच में देखें तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी अलग अलग माध्यम में अलग अलग यहाँ पे स्पीड भी आ रहा है। यानी आगे बढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं, यानी उसके बाद आइए और यहाँ पे फिर समझते हैं कि आखिर यहाँ पे ये क्या होता है। जो जैसे समझिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक वैज्ञानिक आता है, उसका नाम है रोमर। कौन आता है? रोमर। हम लोग अपने भाषा में बोल सकते हैं रोमथ, याद करने के लिए तो बोलते हैं रोमर। रोमर ने सन 1676, ये कब का बात है? 1676 में निर्वात में प्रकाश का वेग का पता लगाया। यानी निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है किन्होंने पता लगाए? तो हम लोग बोल सकते हैं रोमर ने। और ये कब लगाए? 1676, यानी 1676। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। यानी क्या प्रकाश को आप मोड़ सकते हैं? आप कभी प्रैक्टिकल करके देखिएगा, प्रकाश मोड़ के दिखाइएगा, नहीं मुड़ेगा। यानी प्रकाश को सीधा जाना है, उसके लिए कोई भी कितना भी मुड़ाव रहेगा। जैसे यहाँ पे अभी अगर ऐसे ही बना रहे हैं तो अगर ये प्रकाश यहाँ से आ रहा है तो इसको जहाँ रहेगा वहाँ से क्या करेगा? प्रकाश अपना आगे की ओर बढ़ते चलेगा, चाहे वहाँ पे ज़मीन कैसा भी हो। यानी प्रकाश कहाँ पे कैसा गमन करता है? सीधी रेखा में। उसके बाद न्यूटन के अनुसार प्रकाश कणों से मिलकर बना है। यानी न्यूटन ने यहाँ पे बताएं कि प्रकाश जो छोटा छोटा कण से मिलकर बना है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कणिका। फिर आगे बढ़ने के बाद 1905 में आइंस्टीन आए। 1905 ईस्वी में कौन आए? आइंस्टीन। और आइंस्टीन ने बोले प्रकाश कणों का फोटोन है। प्रकाश कणों को क्या कहते हैं? फोटोन। और इन्हीं को लेकर के 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। यहाँ पे फिर अगला वैज्ञानिक आते हैं, उस वैज्ञानिक का नाम है हाइजेन। उस वैज्ञानिक के क्या नाम है?
हाइजन। तो हाइजन जब यहाँ पे आते हैं तो उन्होंने बोलते हैं कि हाइजन के अनुसार प्रकाश क्या है, तरंग है। यानी हाइजन आए तो उन्होंने क्या बोले, प्रकाश क्या है, तरंग है। यानी यहाँ पे जो कोई आ रहे हैं सब अपना डायरेक्शन दे रहे हैं और अलग अलग तरीक़ा से समझा रहे हैं। यहाँ पे हाइजन आए तो उन्होंने क्या बोले, प्रकाश तरंग है। यंग आए, यंग भी वैज्ञानिक थे, इन्होंने बोले कि व्यतिकरण की सहायता से तरंग गुण को साबित किया गया था। यानी हाइजन के अनुसार बोला गया प्रकाश तरंग है और यंग ने क्या किया, व्यतिकरण की सहायता से तरंग गुण को साबित कर दिया। क्या किया, साबित कर दिया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक बेसिक क्वेश्चन है वो हम आपसे पूछ लेते हैं कि प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लेता है। तो कोई बहुत जगह पे है 8 मिनट 16 सेकेंड भी है, हम लोग बोलते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड भी समय लगता है। तो ये हम लोग लगभग में लिए हैं, कितना लेकर के चले हैं, लगभग में। और उसके बाद बोला गया क्या, प्रकाश चांद से पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है। तो ये जो समय है ये समय है 3 सेकेंड। कितना सेकेंड लेता है, 3 सेकेंड। कितना समय लग रहा है, 3 सेकेंड। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं उसके बाद थोड़ा बहुत समझते हैं। यानी प्रकाश, यानी अब प्रकाश के गमन के आधार के कार्य पदार्थ को हम लोग 3 भाग में बांटे। यानी प्रकाश जो गमन कर रहा है उसके आधार पे 3 भाग में प्रकाश को बांटे हैं। पहला को बांटे पारदर्शी, दूसरा को बांटे अपारदर्शी और तीसरा को बांटे पारभासी। यानी प्रकाश पदार्थ के आधार पे कितने भाग में बांटे, 3। पहला बोले पारदर्शी, दूसरा बोले अपारदर्शी और तीसरा बोले पारभासी। कितना हुआ, 3। पहला क्या हुआ, पारदर्शी, दूसरा हुआ अपारदर्शी और तीसरा क्या हुआ, पारभासी। तीसरा क्या हुआ, पारभासी। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके तीनों के बारे में समझना स्टार्ट करते हैं। यानी सबसे पहले समझते हैं हम लोग पारदर्शी के बारे में। किसके बारे में समझेंगे, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। तो वह पदार्थ जिनमें प्रकाश आर पार गमन कर सकता है उसे पारदर्शी कहते हैं। एग्जाम्पल में हो गया कांच, शुद्ध जल, शीशा, etc। ये सब हमारा क्या है, पारदर्शी। इसका एग्जाम्पल भी आपको दिखा देते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यानी इसका एग्जाम्पल में सबसे पहले लिए डायमंड। डायमंड से आप लाइट गुजार के देखिएगा आराम से पार हो जाएगा। अगला है लेंस भी है, लेंस से भी पार हो जाता है। उसके बाद वाटर भी है और यहाँ पे ग्लास पैनल भी है। ये सबसे क्या होता है, प्रकाश आसानी से पार हो जाता है। प्रकाश क्या होता है, आसानी से पार हो जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये कौन सा हो जाएगा, प्रकाश के मतलब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पारदर्शी। अगला आते हैं, उसके बाद जानना हम लोग को अपारदर्शी के बारे में। उसके बाद हमारा क्या है, अपारदर्शी, यानी उसके बारे में भी आगे समझते हैं। यानी बोल सकते हैं कि वो पदार्थ जिनसे होकर, अगला हम लोग बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश गमन नहीं करती है उन्हें अपारदर्शी बोलते हैं। यानी अगर कोई प्रकाश अगर जा रहा है, बीच में दीवार है, तो क्या वो लाइट को गमन करेगा, आर पर जाने देगा, नहीं जाने देगा। तो वो क्या हो जाएगा, उसका एग्जाम्पल है अपारदर्शी। एग्जाम्पल लेना है तो यहाँ पे देखिए, एक हम लोग बैग लिए हुए हैं और बैग के पीछे क्या लगा हुआ है, बैक पैक है। और ये देखो यहाँ पे एक ऐसा कोई बड़ा सा पत्थर लिए या कुछ भी स्लेब लिए हुए हैं और इससे लाइट को गुजार रहे हैं। तो क्या ये लाइट को अपने अंदर से जाने दे रहा है बाहर की ओर, नहीं जाने दे रहा है। क्यों नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो वस्तु रखा गया है वो वस्तु कैसा है, ये जो वस्तु रखा गया वो वस्तु है अपारदर्शी। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, दीवार हो जाएगा, मानव शरीर हो जाएगा, etc। सब क्या है, जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, आपका बेंच हो गया, ये सब हमारा क्या है, अपारदर्शी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम लोग कि अपारदर्शी हो गया। उसके बाद आगे आते हैं तो हमारा बचा हुआ एक और बचा हुआ है, वो है हमारा पारभासी। क्या बचा हुआ है, पारभासी। तो पारभासी में बोल सकते हैं कि वह पदार्थ
जिनसे, वह पदार्थ जिनसे प्रकाश क्या होगा, कुछ भाग में होकर गुजरता है, यानी जिनसे होकर प्रकाश कुछ भाग में होकर गुजरता है उसे क्या बोलते हैं, पारदर्शी। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में जैसे एग्जाम्पल में लिया हुआ है, यहाँ पे एग्जाम्पल में हो जाएगा कागज, हो जाएगा कोहरा, हो जाएगा, सब क्या होता है, सनग्लासेस है। सनग्लासेस में भी देखिएगा पूरा लाइट आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत लाइट को क्या करता है वो अपने अंदर। जैसे आप लोग देखते होंगे जब चश्मा, अगर आँख में प्रॉब्लम होता होगा, आप लोग चश्मा बनाते होंगे, तो चश्मा बनाते होंगे तो वो पूछता होगा कि कैसा ग्लास बनाया, नॉर्मल या मतलब आँख के सेफ्टी वाला। तो हम लोग बोलते नहीं कि ये क्या बोलते हैं हम लोग, अगर देखते होंगे कि आज का जनरेशन में क्या हो रहा है, लोग फ़ोन से पढ़ाई कर रहे हैं, लैपटॉप से पढ़ाई कर रहे हैं, टैब पढ़ाई कर रहे हैं, तो आँख बहुत ज़रूरी है, यानी आँख को सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लंबे समय तक पढ़ रहे हैं तो आप एक नॉर्मल ग्लास लगा सकते हैं, नॉर्मल ग्लास लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, यानी अभी हम लोग कहाँ पे थे, ये पारभासी में थे, तो इसमें हम लोग पहले देख लेते हैं कुछ और थोड़ा, यानी इसमें थोड़ा सा और समझ लेते हैं। और वो समझना ये है पारभासी में यानी ट्रांसपेरेंट में। इसका एग्जाम्पल देखिए, यानी एग्जाम्पल बताएं आपको, क्या घिसा हुआ शीशा होगा यहाँ पे, ठीक है, ग्रीस हो जाएगा, तेल लगा कागज हो जाएगा, कोहरा हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, प्रकाश के, ये पारभासी का एग्जाम्पल। अब हम लोग आते हैं प्रकाश की कुछ घटनाएं, यानी अगर प्रकाश यहाँ पे है तो इसका कुछ ना कुछ घटना होगा, और वो घटना क्या कहलाता है उसके बारे में ध्यान देते हैं। यानी प्रकाश की कुछ घटनाएं में आ रहे हैं, यानी सबसे पहला घटना जो है वो घटना है प्रकाश के परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला घटना क्या है, प्रकाश का परावर्तन, यानी बोल सकते हैं कि जब प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, जब प्रकाश एक सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है, तो उसके मार्ग में आने वाली रुकावट से वह उसका मार्ग बदल लेता है। यानी अगर कोई लाइट, अगर मानिए यहाँ पे एक लाइन खींचो, अगर कोई लाइट सीधी रेखा में आ रहा, आने के बाद कुछ वैसा जगह जाकर के ये मार्ग क्या किया, टकराने के बाद ये अपना मार्ग बदल लिया, अपना क्या किया, मार्ग बदल लिया। इससे ही बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन। इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश के परावर्तन। फिर से समझिए, जब प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है तो उसके मार्ग में आने वाली रुकावट से वह उसका मार्ग बदल लेता है। इस प्रकार प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आइए अब डायग्राम के माध्यम से आपको समझाते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आइए देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के परिणाम स्वरूप प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यानी जब तक प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, क्या हम कोई वस्तु को देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। आपको एग्जाम्पल हम पहले ही बताएं, यहाँ पे देखिए, आपको शुरुआत में ही समझाए थे। ये देखिए कि अगर हम लोग कोई वस्तु को देख रहे हैं तो किसके वजह से देख रहे हैं, लाइट के वजह से देख रहे हैं ना। यानी ये जो लाइट आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। जो लाइट आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या इसको बोलते हैं, आपतित किरण। और यहाँ टकराने के बाद परावर्तन हो गया ना, तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। तो हम लोग कोई वस्तु को कैसे देख रहे हैं, जब तक लाइट परावर्तित नहीं हुआ है, क्या तब तक हम कोई वस्तु को देख पा रहे थे, तो लोग बोल सकते हैं नहीं, क्योंकि हमको जब तक लाइट यहाँ से आया, लाइट आने के बाद ये पौधा पे पड़ा यानी फूल पे पड़ा, और यहाँ से परावर्तन होने के बाद हमारे आँख पे, तब तो हम लोग क्लियर वस्तु को देखें ना। तो यहाँ पे यही बता रहे थे आपको, यहाँ पे देखिए प्रकाश क्या है, प्रकाश के परावर्तन के अनुसार, प्रकाश के परावर्तन के परिणाम स्वरूप प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यानी जब तक प्रकाश परावर्तन नहीं करेगा इमेज नहीं बनेगा। और इसी के आधार पर प्रकाश के परावर्तन को दो प्रकार के होते हैं। इसी के आधार पर परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, दो। यानी बोल सकते हैं नियमित परावर्तन। नियमित कहने का मतलब रेगुलर परिवर्तन। क्या हो जाएगा, रेगुलर। यानी क्या होगा, रेगुलर। रेगुलर कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब अब ध्यान दीजिए, जब प्रकाश की किरण समतल और चिकनी सतह जैसे दर्पण, देखिए यहाँ पे इमेज, जब तक इमेज नहीं देखिएगा आपको समझ में नहीं आएगा।
देखिए यहाँ पे इमेज देखिए, उसके बाद पढ़ते हैं। यानी बोला जा रहा है जब प्रकाश की किरण समतल एवं चिकनी सतह, देखो ये समतल है ना, बिल्कुल सीधा है, और इसका एक तरफ कलई कर दिए थे, कैसा हो गया, चिकनी हो गया, से टकराने से ही निश्चित दिशा में वापस लौटती है। अगर मानो ये लाइट यहाँ से आना स्टार्ट हुआ, ये लाइट आ रहा है, ये क्या हो रहा है, लाइट आ रहा है, तो आने के बाद ये क्या करेगा, जैसे लाइट आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, तीर लगा लेते हैं, और आने के बाद यहाँ पे एक सतह पे टकराया और वापस उसी माध्यम में लौट गया, वापस क्या किया, उसी माध्यम में लौट गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं नियमित प्रवर्तन। उसको क्या बोलते हैं, नियमित प्रवर्तन। यानी जिस मीडियम में आया और टकराने के बाद क्या किया, वापस उसी मीडियम में चला गया। तो आप लोग एक चीज़ बताइए, ये जो यहाँ पे मिरर लिए हैं इसके पीछे कलर किया हुआ है, तो कलर जो किया हो रहा था वो किसका किया हो रहा था, तो हम लोग बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट किसका कलर किया हो रहा था, सिल्वर नाइट्रेट। इसका संकेत होता है AgNO3। किसका कलर होता किया हुआ रहता है, सिल्वर नाइट्रेट का। यानी ये हुआ नियमित प्रवर्तन। नियमित प्रवर्तन में क्या होगा, जितना लाइट आएगा किसी सतह पर टकराएगा और वापस उसी माध्यम में भेज देगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नियमित प्रवर्तन। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग को आगे पढ़ना है यहाँ पे। अब नियमित पढ़ लिए हैं तो अब दूसरा पढ़ेंगे अनियमित। दूसरा हम लोग को क्या पढ़ना है, अनियमित प्रवर्तन। यानी बोल रहा है जब प्रकाश की किरण खुरदरी या असमान सतह, खुरदरी कहने का मतलब गड्ढा उड्ढा, आप लोग जब रोड पे चलते होंगे तो कहीं कहीं रोड बराबर मिलता होगा, कहीं कहीं रोड ऊपर नीचे यानी उड्ढा खबड़ मिलता होगा, जैसे लकड़ी दीवार से टकराने के बाद विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। यानी बोल रहा है जब प्रकाश की किरण खुरदरी या असमान सतह जैसे लकड़ी दीवार से टकरा कर विभिन्न दिशाओं में क्या होगा, लाइट फैल जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, विभिन्न दिशाओं में क्या होते हैं, बिखर जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनियमित प्रवर्तन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनियमित प्रवर्तन। उसको हम लोग क्या बोल देंगे, अनियमित प्रवर्तन। देखिए डायग्राम, यहाँ पे ये जो है अनियमित, यानी ऐसे ऐसे जो है, क्या ये हमारा सीधा लिया हुआ है, ये हमारा सरफेस क्या है, सीधा नहीं है। देखिए कुछ लाइट आ रहा है, कुछ लाइट वापस आ रहा है, कुछ लाइट इधर से आया इधर चला गया, कुछ लाइट इधर से आया इधर चला गया, कुछ लाइट इधर से आया टकराने के बाद इधर चला गया, कुछ इधर से आया वापस उसी मीडियम में चला गया। यानी क्या ये लाइट किसी एक नियम से चल रहा है, कोई किधर भी जा रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, लाइट बिखर रहा है, यानी कोई एक नियम पालन नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अनियमित प्रवर्तन। और जिसके आगे अ लगता है उसका मतलब होता है नहीं, यानी जो नियमित में हुआ था वो क्या होगा, अनियमित में उसका क्या होगा, उल्टा। उसके बाद हम लोग समझते हैं प्रकाश प्रवर्तन के नियम और उससे संबंधित परिभाषा। यानी ये हुआ हमारा प्रकाश के नियम है। अब इसको समझो, यानी जो थोड़ा बहुत धुंधला दिखेगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बुक से उठाए हैं तो थोड़ा तो धुंधला दिखेगा, हम यहाँ पे इमेज बना देते हैं, आपका क्लियर दिखाई पड़ेगा। यानी ये जो लाइट आ रहा है इसका नाम है आपतित किरण। ये जो लाइट आ रहा है इसका नाम क्या दिए, आपतित किरण। इंग्लिश भी लिख देते हैं, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और ये प्रवर्तन हो गया ना, यहाँ पे आया टकराया, टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चला गया, तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, यानी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। और जहाँ आकर के टकराया है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। उसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक हम नॉर्मल लाइन जो लिए हैं इसके बीच और एक आपतित किरण आ रहा है उसके बीच एक कोण बन रहा है, उस कोण का नाम बोलते हैं हम लोग आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी एक कोण बन रहा है, उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। उसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। तो अब ध्यान दीजिए और एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं। यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में समझेंगे। यानी जो सनलाइट से, यानी कोई भी लाइट से आ रहा है किरण, तो उसको बोलते हैं आपतित किरण।
और किसी सतह पे टकराया, टकराने के बाद वापस उसी में मतलब वापस चला गया, उसको बोलते हैं परावर्तित। यानी टकराने के बाद वो क्या किया, परावर्तन हो गया। उसके बाद जहाँ पे ये टकराया उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। जहाँ पे टकराया उसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से एक नॉर्मल लाइन खींचते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। उसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक एंगल बन रहा है, उस एंगल का नाम देते हैं एंगल आई। उसको नाम क्या देते हैं, एंगल आई। और परावर्तित किरण और परावर्तन कोण के बीच में भी एक एंगल बन रहा है, उसको बोलते हैं एंगल आर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल आर। यानी ये जो दोनों है, ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपस में बराबर कैसे होता है वो दिखाते हैं। यानी देखिए यहाँ पे, यानी यहाँ पे ये आपको समझना है। जैसे देखिए सबसे पहले बोला जा रहा है प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण कहलाती है। यानी अब एक एक करके एक एक का नाम समझ रहे हैं। यानी सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण कहलाता है। यानी आपतित किरण क्या होता है, यहाँ पे हेडिंग छूट गया, माफ़ कीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। आपतित किरण क्या लिखना है, आपतित किरण। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। माफ़ कीजिएगा, टॉपिक छूट गया था, आगे बढ़ते हैं। यानी इंसिडेंट रे कहने का मतलब ये कि प्रकाश स्रोत जहाँ से प्रकाश निकल रहा है, यानी प्रकाश स्रोत से आने वाले प्रकाश की किरण आपतित किरण कहलाता है। यानी अगर मानो यहाँ पे ये सन है और यहाँ पे कोई सतह है, तो यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है आकर के टकराया, तो ये जो प्रकाश आ रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। उसके बाद अगला पढ़ते हैं हम लोग परावर्तित किरण। यानी प्रवर्तन के बाद, प्रवर्तन के पश्चात जाने वाली प्रकाश की किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। यानी ये ऐसे लाइन बनाए थे, यहाँ से आपतित किरण आया और यहाँ से परावर्तन होकर चला गया, इसी को हम लोग बोले ना परावर्तित किरण। इसको हम लोग क्या बोले, परावर्तित किरण। और अगला है आपतन कोण। यानी इसके बीच में हम लोग एक नॉर्मल लाइन खींचे थे और ये की एंगल कहलाया एंगल आई, और ये वाला एंगल आर कहलाया। यानी आपतन कोण कहने का मतलब एंगल आई। यानी बोल रहा आपतित किरण तथा अभिलंब, ये हम क्या बनाए, अभिलंब बनाए ना, ये हम क्या बनाए, अभिलंब। और ये हमारा क्या है, आपतित किरण। ये हमारा क्या है, आपतित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एंगल बना है ना, यानी आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण। क्या बोलते हैं उसको, आपतन कोण। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग समझ गए आपतन कोण क्या होता है। उसके बाद आते हैं अभिलंब पे। उसके बाद देखिए अभिलंब। अभिलंब करने के बाद नॉर्मल लाइन। अभिलंब करने का मतलब क्या ले लिया, नॉर्मल लाइन। यानी बोल रहा है प्रवर्तन पृष्ठ पर लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं। देखो ये प्रवर्तन पृष्ठ था, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। इसी में हम लोग एक लाइन खींचे थे ना, ये वाला, तो ये किस पे खींचे हैं, परावर्तक पृष्ठ। ये हमारा क्या था, परावर्तक पृष्ठ था ना। पृष्ठ पर लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं, अभिलंब। उसके बाद समझते हैं परावर्तन कोण। यानी परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण। फिर से समझो, ये हमारा हुआ आपतित, ये हुआ परावर्तित, ये हुआ नॉर्मल, और इसी के बीच, ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है इसी को बोलते हैं एंगल आर। एंगल आर कहने का मतलब परावर्तन कोण। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। उसके बाद हमको समझना है नियम। तो चलो फिर से हम आप लोग को लिखवा देते हैं, अगर किन्हीं को लिखना है तो। ऐसे यहाँ पे PDF लगा हुआ, उससे भी आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन एक एक करके समझिए। फिर से समझा देते हैं, फास्ट मोड में समझा देते हैं, क्लियर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए। यानी बोला जा रहा है क्या, जो कहीं सोर्स से लाइट आना स्टार्ट हुआ, हम बोले यहाँ से लाइट आ रहा, तो ये लाइट आएगा और लाइट आने के बाद एक सतह पर टकराएगा। सतह पर टकराने के बाद लाइट परावर्तित हो जाता है।
लाइट क्या होता है, परावर्तित। और जो सतह पे टकराया है, जो सतह पे टकराया है वो एक सतह लिए हुए हैं दर्पण का। किसका लिए हुए हैं, दर्पण का, जिसके पीछे कलर किया हुआ रहता है। अब देखिए वहाँ दर्पण के पीछे कलर किया हुआ रहता है। एक तरफ क्या करता है, पॉलिश कर देते हैं, यानी आ रहा है जिसको बोले आपतित किरण, टकरा करके वापस गया उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। तो हम लोग ये दोनों के बीच में एक काल्पनिक लाइन खींच लेते हैं। ये अपने मन से खींचें, ये जो काल्पनिक लाइन है ये अपने मन से खींचते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल लाइन या अभिलंब। और देखिएगा जब ये लाइन खींचे तो यहाँ पे दो एंगल बन रहा है, दो कोण बन रहा है, यानी एक नॉर्मल लाइन और एक आपतित किरण के बीच में एक कोण बन रहा है, और एक नॉर्मल लाइन और एक परावर्तित किरण के बीच में कोण बन रहा है। तो ये आपतित किरण के बीच में कोण बन रहा है, इसलिए इसका नाम बोल दिए आपतन कोण। और ये परावर्तित किरण के बीच में बन रहा है, इसलिए इसका नाम दे दिए परावर्तन कोण। तो अब समझे क्या होता है। यानी आपतित किरण का अगर डिफिनेशन पूछे आपसे तो आप क्या लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई, किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। उसके बाद बोलेगा आपको परावर्तित किरण क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं टकराने के बाद वो वापस लौट जाना क्या कहलाता है, परावर्तित। उसके बाद आपसे पूछा आपतन कोण, तो हम लोग बोल सकते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलेंगे, आपतन कोण। फिर हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद समझना है परावर्तन कोण। तो हम लोग बोलेंगे कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण। लेकिन सब जहाँ करके टकराया है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। अब समझ गए, अब आप लोग खुद से लिख सकते हैं। ये रहा डिफिनेशन, आपको पढ़ के भी सुना दिए। अब आगे आते हैं और समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या हम लोग को समझना है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो आओ सबसे पहले समझते हैं। यानी आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो। कितने नियम होते हैं, दो। पहला यानी प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, आपतित किरण। आप लोग देख लिए थे कहाँ पे था आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। डायग्राम देखो, ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण और ये है अभिलंब। तीनों के तीनों कहाँ है, एक ही तल पे। यही हमारा प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम। अब आते हैं द्वितीय नियम में। अब किस में आते हैं, द्वितीय नियम में। और द्वितीय नियम में क्या कहा जा रहा है उसके बारे में समझते हैं। द्वितीय नियम में क्या कहा जा रहा है उसके बारे में समझते हैं। देखो बोला जा रहा है द्वितीय नियम में क्या, कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा, आपस में बराबर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तन के दूसरे नियम। आपको देखना है तो देखिए, यहाँ से ये था आपतित किरण, ये था परावर्तित किरण और इसके बीच में अभिलंब है। ये कोण और ये कोण, ये एंगल आई और एंगल आर दोनों आपस में बराबर दिख रहा होगा, क्योंकि ये जब बीच में हम नॉर्मल एक लाइन खींच दिए तो दोनों आपस में क्या हुआ, बराबर हो गया। उसके बाद यही था आपका प्रकाश के परावर्तन का दो नियम। पहला नियम में ये बोल सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कहाँ होगा, एक ही तल पे। यानी जो आपतित किरण हो गया, टकराने के बाद वापस चला गया परावर्तित किरण, और दोनों के बीच में काल्पनिक लाइन खींचे हैं अभिलंब, तीनों के तीनों कहाँ होगा, एक तल पे। इसी को बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होगा। दोनों हमेशा क्या होगा, बराबर। अगर बोल सकते हैं आपतन कोण का मान 30 डिग्री दिया हुआ है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। अगर आपतन कोण का मान 60 डिग्री दिया हुआ है तो परावर्तन कोण का भी मान कितना होगा, 60 डिग्री। यानी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। यानी दोनों आपस में होगा इक्वल। कितना होगा, इक्वल होगा, यानी बराबर होगा। अब थोड़ा सा अब बताओ, प्रकाश के परावर्तन में के नियम में किसी को प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो। फिर भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा उसके लिए भी ऑप्शन है, आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। अगले क्लास में हम क्या करेंगे, उसको सुधारने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो आते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट कुछ पहले ही बताना था लेकिन वो कॉन्सेप्ट छूट गया। वो कॉन्सेप्ट छूट गया इसलिए हम बाद में बताए थे। क्या दिक्कत है,
भोज में जाते हैं तो कभी पहले भी खा लेते हैं, कभी बाद में भी खा लेते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, बाद में ही समझ लेते हैं। यानी प्रदीप्त और अप्रदीप्त, यानी लुमिनस। आप मार्केट गए होंगे तो मार्केट जाने के बाद आप देखे होंगे लुमिनस का बल्ब बिकता था, बहुत सारा बल्ब बिकता है, आज भी बिक रहा है। लुमिनस का बल्ब बिक रहा है, लुमिनस का पंखा आ रहा है, लुमिनस का टीवी आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है लुमिनस का। तो हम लोग को पहले ये लगता था लुमिनस एक कंपनी है, आज भी वो कंपनी है, लेकिन लुमिनस का मतलब ये नहीं होता था कि प्रदीप्त। जब हम लोग पढ़े तब हमको समझ में आया कि लुमिनस का मतलब होता है प्रदीप्त, यानी उजाला, यानी वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती है। इसलिए लुमिनस कंपनी वाला अपना बल्ब सारा सामान का नाम लुमिनस रखा, क्योंकि लुमिनस बल्ब जाओ खरीदने लाइट उत्सर्जित करेगा, लुमिनस टीवी खरीदो लाइट उत्सर्जित करेगा। यानी वे वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? प्रदीप्त। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? प्रदीप्त कहते हैं। जैसे आप सूर्य को देखे होंगे, ये क्या करता है? लाइट को उत्सर्जित करता है। आपके घर में बिजली बल्ब होगा, उसको जलाइएगा, उत्सर्जित करेगा। लाइन कट गया तो मोमबत्ती जला लीजिए, लाइट उत्सर्जित करेगा। यानी ये सब हमारा क्या है? प्रदीप्त है। और भी आप लोग को अधिक जानकारी चाहिए तो यहाँ पे हमारा नंबर है, और ये नंबर है 7991113614। और किसी को इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है ब्राइट कैरियर इंस्टीट्यूट। क्या नाम है? ब्राइट कैरियर इंस्टीट्यूट। अधिक जानकारी के लिए इस पर कॉल कर सकते हैं। हम लोग कहाँ थे? प्रदीप्त पे। अब आगे बढ़ते हैं। यानी प्रदीप्त समझ गए? वे वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? प्रदीप्त। एग्जाम्पल में सूर्य हो गया, बिजली का जलता हुआ बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सब हमारा क्या है? प्रदीप्त। एग्जाम्पल देखिए, और भी एग्जाम्पल यहाँ पे हम लगाए हैं, खास करके आपको बच्चा वाला बुक में से उठा करके लगाए हैं कि सोचिए कि बच्चा पहले कैसे बनाता था, कुछ आप भी ऐसा बनाने के लिए सीखिए। ठीक है, देखिए बनाया स्टार, क्या ये भी लाइट उत्सर्जित करता है ना? हम लोग रात में देखते हैं तो वो टिम टिम आते रहता है। टॉर्च, ये भी हमारा लाइट उत्सर्जित कर रहा है। फायर फ्ले, रात में देखते होंगे उड़ता होगा जुगनू, जो उसका एक लाइट जलते रहता था। बल्ब, ये भी क्या कर रहा है? लाइट उत्सर्जित कर रहा है। ठंडी में आप लोग बहुत बार आग लगाए होंगे, ये भी क्या कर रहा है? लाइट उत्सर्जित कर रहा है। सन भी हमारा क्या है? लाइट उत्सर्जित कर रहा है। तो ये क्या है? ये बच्चा वाला टॉपिक है। यानी ऐसे ही सब पहले बच्चा बनाया जाता था। बीच में लिखते थे लुमिनस, बीच में क्या लिख दिए? लुमिनस ऑब्जेक्ट, और इसके चारों तरफ ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिए। ये हमारा हुआ लुमिनस। तो अब आप लोग लुमिनस समझ गए। यानी लुमिनस कहने का मतलब जो प्रकाश उत्सर्जित करे। ये बताइए जो हम पेन लिए हुए हैं, क्या ये लुमिनस है या नॉन लुमिनस है? यानी प्रदीप्त है या अप्रदीप्त? बताइए आप लोग। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो हमारा पेन है ये कैसा है? अप्रदीप्त। या क्या इसके पास खुद का लाइट है? नहीं है। जैसे हमारा खुद शरीर, हमारा शरीर भी क्या है? अप्रदीप्त है। हमारे पास खुद का लाइट नहीं है, हम दूसरे के लाइट के सहारे ही देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अप्रदीप्त। उसके बाद क्या है? उसके बाद अप्रदीप्त। देखिए अप्रदीप्त क्या होता है। यानी कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। एग्जाम्पल अभी बताएं, ये पेन है, हमें जो माइक लगा हुआ है वो है, हमारा शरीर है, हम लोग जो कपड़ा पहने हुए वो है, यहाँ पे जो दीवार दिख रहा है वो दीवार है, बेंच है, ये सब क्या है? ये सब के सब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। उससे बोलते हैं अप्रदीप्त। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त। तो अब समझें अप्रदीप्त क्या होता है? जिसके पास अपना लाइट नहीं हो, बस इतना समझना है। जिसके पास अपना लाइट नहीं हो, जैसे टेबल, क्या टेबल में देखें उसके पास खुद का लाइट है? कुर्सी के पास खुद का लाइट है। किताब के पास, पेन इत्यादि, ये सब के पास अपना लाइट खुद का नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन लुमिनस। क्या बोलते हैं इसको? नॉन लुमिनस। एग्जाम्पल देखिए, ऐसा बनाइए आप लोग कॉपी में एग्जाम्पल, देखने वाला को लगेगा नहीं बच्चा पढ़ता है। ठीक है, देखिए नॉन लुमिनस का। देखिए मून, क्या मून के पास खुद का अपना लाइट है? इसके पास ये तो हम लोग का लाइट पे जिंदा है, यानी मून के पास खुद का लाइट नहीं है। अर्थ के पास खुद का लाइट है? नहीं है,
ये बॉल है, उसके पास खुद का लाइट है? नहीं है। ये फ्लावर है, फ्लावर के पास खुद का लाइट है? ट्री यानी पेड़ के पास खुद का लाइट है? घर के पास खुद का लाइट है? नहीं है। यानी पृथ्वी क्या कर रहा है? पृथ्वी के पास खुद का लाइट नहीं है, ये सनलाइट पे चल रहा है। और मून चल रहा है हम लोग के भरोसे। घर में भी लाइट नहीं होता है क्योंकि ये निर्जीव है। ट्री में भी खुद का लाइट नहीं है, फ्लावर में भी खुद का लाइट नहीं है, बॉल में भी खुद का लाइट नहीं है। तो ऐसे बनाइए, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बीच में है और इसके चारों तरफ करके बनाइएगा, तो हम लोग को देखने में अच्छा लगेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, ऐसे पढ़ने से थोड़ा याद ज़्यादा होगा। याद क्या होगा? ज़्यादा। अब आते हैं प्रकीर्णन के बारे में जानते हैं। अब किसके बारे में जानते हैं? प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। ये बस एक लाइन का है, बाकी अगले टॉपिक में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बस थोड़ा बहुत बता देते हैं। बोल रहा है किसी माध्यम के छोटे कणों से टकराकर, क्या बोल रहा है? किसी माध्यम के छोटे कणों से टकराकर अपनी सीधी स्थिति में न चलकर, यानी जब क्या करेगा, किसी माध्यम में जब छोटा छोटा कण जब आपस में टकराएगा तो ये सीधा नहीं चलने के बावजूद अपना रास्ता बदलने लगेगा। तो बोल रहा है सीधा स्थिति में न चलकर विभिन्न दिशाओं में बिखर जाता है। विभिन्न दिशाओं में वो क्या होगा? बिखर जाएगा, जिससे प्रकाश का फैलाव होता है। जब वो विभिन्न में बिखर जाएगा विभिन्न लोगों में, तो उसको क्या करेंगे? वो प्रकाश को फैला देगा। जब प्रकाश का फैलाव होगा उससे ही हम लोग बोलते हैं प्रकीर्णन। उससे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन। एग्जाम्पल, आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश को हम लोग देखते हैं तो कैसा दिखाई पड़ता है? नीला। यानी आकाश में नीला ज़्यादा रंग फैला हुआ है, इसलिए हम लोग कैसा दिखाई पड़ रहा है? नीला। हम लोग बोल सकते हैं आकाश का नीला दिखाई पड़ना। क्या कारण है? स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होना। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का क्या होना? लाल होना। ये किसका एग्जाम्पल है? प्रकीर्णन का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग किरण पुंज के बारे में समझते हैं, यानी बीम। किरण पुंज यानी बीम। आप लोग खुद बताइए बीम क्या होता है? देखिए, किरण पुंज को ही एक अलग नाम है, उसी को बोलते हैं प्रकाश पुंज। और आपके एग्जाम में पूछा भी है कि प्रकाश पुंज क्या होता है, नहीं प्रकाश पुंज को और किस नाम से जानते हैं? तो हम लोग बोलते हैं किरण पुंज, या किरण पुंज को और किस नाम से जानते हैं? प्रकाश पुंज। यानी एक टॉर्च लिए, उसको जलाना हम लोग क्या किए? स्टार्ट किए। यानी एक टॉर्च को जब जलाना स्टार्ट किए तो इससे प्रकाश उत्सर्जित हुआ। इससे क्या उत्सर्जित हुआ? प्रकाश। इसलिए ये सभी के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज। जो लाइट उत्सर्जित हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज। और इसी के हिसाब से इसको, इसी के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है इसको? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 3। आइए समझते हैं एक एक करके। यानी एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश की किरण को किरण कहते हैं। अगर मानिए बिल्कुल एक सोर्स से यहाँ से निकल रहा है तो सिंगल निकलेगा तो इसको बोलेंगे किरण। बोल देखिए वही लिखा हुआ, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश की किरण को किरण कहते हैं। और प्रकाश की किरण के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। अगर बहुत सारा लाइट निकलेगा, जब लाइट निकलेगा तो ये अपना समूह बना लेगा, और जब ये समूह बनाएगा कहलाएगा किरण। सिंगल रहेगा तो ये कहलाएगा, जब ग्रुप बना लेगा तो कहलाएगा किरण पुंज, और जब ये सिंगल रहेगा तो क्या कहलाएगा? किरण कहलाएगा। सिंगल रहेगा तो क्या कहलाएगा? किरण। और ग्रुप में रहेगा तो किरण पुंज। ग्रुप में रहेगा तो क्या कहलाएगा? किरण पुंज। समझते हैं किरण पुंज ये जो होता है 3 प्रकार के। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला का नाम है समानांतर किरण पुंज, यानी अपसारी। पहला क्या बोल सकते हैं हम लोग? अपसारी। दूसरा को बोलते हैं समानांतर, और तीसरा को बोलते हैं अभिसारी। तीसरा को क्या बोलते हैं? अभिसारी। इस सब के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद आज के लिए।